बात करेंगे ये विपरीत थ्योरम के बारे में। तो चलिए सबसे पहले इसका स्टेटमेंट जानते हैं। तो स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, तो ये पीपीटी थ्योरम का सही स्टेटमेंट है। इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड इन डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, देन द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो। मतलब इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल, मतलब एक लाइन है, ये डी एक लाइन है जो पैरेलली, मैं क्लियरली दिखाता हूँ, देखिए मतलब डी एक लाइन है जो बी के पैरेलल है, ठीक है। तो इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ द ट्रायंगल एक्स, वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल टू इंटरसेक्ट अदर टू साइड, यहाँ पे ड्रॉ हुआ तो ये दो साइड इंटरसेक्ट हो रहा है, डी ए बी में डी इंटरसेक्ट हुआ और ए सी में ई इंटरसेक्ट हुआ इन डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, मतलब ये दो पॉइंट में इंटरसेक्ट हुआ। देन द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो, मतलब जो अदर टू साइड है वो, जो अदर टू साइड है वो सेम रेशियो में डिवाइड होगा। तो ये है बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम का स्टेटमेंट। फिर मैं बोल दे रहा हूँ, इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड इन डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, देन द अदर टू साइड आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो। इसको आप लोगों को बाय हार्ट लर्न करने इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसको पूरा एकदम जो मैं बता रहा हूँ पूरा अच्छे से लिखेंगे, फुल मार्क्स आएगा, 4 मार्क्स 5 मार्क्स 3 मार्क्स 6 मार्क्स का भी आता है, फुल मार्क्स आएगा। ये डायग्राम आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, बना लेना है। अब बात करते हैं, जो मैं लिख रहा हूँ फुल टू फुल लिख दीजिएगा, एकदम रट लीजिएगा। पहले आएगा गिवन हम लोग को क्या दिया हुआ है, और ट्रायंगल है ए बी सी, एक ट्रायंगल है। इन विच डी इज पैरेलल टू बी सी, जो डी है पैरेलल है बी सी के। इंटरसेक्ट्स AB and AC at D and, देखिए क्या बोल रहा है। इवन हम लोग क्या लिखे, जो दिया है वही दिया हुआ क्या है कि ए बी सी एक ट्रायंगल है, इन विच जिसमें DE इज पैरेलल टू BC, DE इज पैरेलल टू BC, ये दिया हुआ है। और जो वो क्या है, किसको इंटरसेक्ट कर रहा है, AB एंड AC को, AB और AC को कौन सा दो पॉइंट पे, D एंड E में वो इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। अब टू प्रूफ देखते हैं हम लोग। प्रूफ क्या है, क्या प्रूफ करना है हम लोग को, AD बाई DB इज इक्वल टू AC बाई AC, ये हम लोग को प्रूफ करना है। मतलब ये थ्योरम ये वाला हम लोग प्रूफ करने के लिए बोल रहे हैं, ठीक है। पहले हम लोग कंस्ट्रक्शन क्या किए, अभी डायरेक्ट भी बना सकते हैं कंस्ट्रक्शन, बाद में नहीं दिखाया एग्जाम में कुछ ऐसी कॉपी दिखाना है, ये आप डायरेक्ट उसको पहले बना लीजिए, कंस्ट्रक्शन का लिख लीजिए। जॉइन डॉटेड लाइन जो है वो कंस्ट्रक्शन है, डॉटेड लाइन से आप लोग शो कर दीजिए। ज्वाइन किए, ड्रॉ EL हम लोग ड्रॉ किए, एंड मतलब बता रहे कि ईयर परपेंडिकुलर है, तो परपेंडिकुलर ड्रॉ किए, वो AB में ड्रॉ किए, एंड DM परपेंडिकुलर टू जो DM है, DM परपेंडिकुलर टू AC, ये परपेंडिकुलर तो ये बेस होगा ना, तो ये AC हो जाएगा आपका, ठीक है। कुछ टफ नहीं है, बस आप लोग को समझना होगा, समझना क्या, रट लीजिए तो ज़्यादा बेटर है। ये अब बोर्ड से आ गया, समझने का टाइम नहीं है कि अब
अब बहुत बच्चे लोग के प्रीबोर्ड्स भी चल रहे हैं, तो बिल्कुल अभी समझने का टाइम नहीं, आप समझ सकते हैं, लेकिन ये इसको रट लीजिए। ये जो लाइन है ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, ये डायग्राम देख लीजिए अच्छे से, मतलब एक एक चीज़ पे आपका पूरा मार्क्स है। फिर प्रूफ देखते हैं। अब ये स्टेटमेंट हम अच्छा से लिखेंगे। वी हैव एरिया ट्रायंगल ADE इज इक्वल टू 1/2, मतलब एरिया निकाल रहे हैं, इंटू AD इंटू EL। अब ब्रैकेट में लिख दीजिए जो हम लोग का फॉर्मूला है DFO। देखिए ट्रायंगल 1/2 एरिया निकाल रहे हैं इंटू बेस इंटू हाइट। समझ जाएगा, ये मतलब ये आपका बेस है, ये आपका हाइट है। ठीक है, समझ में आ गया। ठीक है, मतलब ये फॉर्मूला है, ये हम लोग को यहाँ पे यही जो हम लोग इधर जो काम किए वो इधर लिख दिए बस। एंड एरिया इससे पहले हम लोग लिए ADE, मतलब ADE। अब लेंगे हम लोग DBE। ये वाला ट्रायंगल लेंगे, DBE। पहले लिए हम लोग कौन सा लिए थे, ADE। पहले ये वाला ट्रायंगल लिए थे, अब हम लोग ये वाला ट्रायंगल लेंगे। एक एक करके हम लोग एक्सप्लेन करेंगे अच्छे से। अब इसका एरिया निकाल लेते हैं। मतलब DBE ये वाला ट्रायंगल जो है इक्वल टू, वही फॉर्मूला लग जाएगा 1/2 इंटू DB इंटू EL। मतलब यही वाला वापस लिखने की जरूरत नहीं है, मतलब एक बार हम लोग समझा दिए, वही वाला फॉर्मूला बार बार हम लोग लगा रहे हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, अभी सब सही चल रहा है। फिर यहाँ देयरफॉर दे दीजिए। एरिया मतलब अब दोनों को एक्चुअली डिवाइड कर देते हैं, डिवाइड के रेशियो में लिख देते हैं, वो इक्वेशन हम लोग को 1 हो जाएगा। देखिए कैसे, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE इज इक्वल टू 1/2 इंटू AD इंटू EL हुआ। बाय कर दीजिए। एरिया ट्रायंगल DBE इज इक्वल टू 1/2 DBEL। ठीक है, इक्वल टू हम लोग को यहाँ से क्या मिला, AD बाई DB, मतलब AD बाई DB, ये हम लोग को यहाँ से मिला। ठीक है, आगे देखते हैं। अगेन ये सब कुछ कुछ आप लोग को तो रटना होगा। एरिया ट्रायंगल ADE हम लोग फिर से लिए ADE इज इक्वल टू एरिया, इसको हम लोग बराबर कर दिए, एरिया ट्रायंगल AED इज इक्वल टू 1/2 इंटू AE इंटू DM। अच्छा से आप लोग देखिए हम क्या कर रहे हैं। ठीक है, फिर लिख देंगे। अब देखिए आप लोग ना हुआ, एंड एरिया ECD 1/2, ये फॉर्मूला तो याद हो जाना चाहिए, AC इंटू DM। ठीक है, अभी सब समझ आ रहा है। मतलब ये कौन सा ट्रायंगल लिया हम लोग, ECD, मतलब जल्दी बताइए कौन सा ट्रायंगल लिया, ECD मतलब अब हम लोग ये वाला ट्रायंगल लिए जी, ये वाला ट्रायंगल है। पहले हम लोग ये लिए थे, अब ये लिए थे। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, इतना हम लोग को समझ में आ गया। अब आगे बढ़ते हैं। देयरफॉर एरिया ADE ये वाला फिर से ट्रायंगल लिया इक्वल टू 1/2 इंटू AE इंटू DM। ठीक है, बाय। ये बाई जैसे यहाँ पे बाई है तो खाली यहीं तक लगाइए, बीच में इक्वल टू आ गया तो खाली यहीं तक लगाइए, बीच में एक मतलब बीच में इक्वल टू आ गया। ठीक है, जैसे यहाँ तक लगाइए। एरिया
ट्रायंगल ECD इज इक्वल टू 1/2 इंटू EC इंटू DM। तो हम लोग को यहाँ से क्या निकला, AE इक्वल बाई EC। और हम लोग यहाँ पे देखिए, हम लोग यहाँ पे प्रूफ क्या करना था, इतना इक्वल टू इतना। तो यहाँ पे पहला हम लोग को क्या निकला, ये पहला जो इक्वेशन हम लोग, पहला इक्वेशन हम लोग ये जो निकाले हैं, इसमें हम लोग को क्या निकला, ये पहला वाला जो चीज़ बोला है निकल गया। अब दूसरा जो इक्वेशन हम लोग निकाले, ये दूसरा वाला जो हम लोग यहाँ पे करने बोला, ये वाला, ठीक है। तो हम लोग को दोनों को इक्वल दिखाना होगा, दोनों इक्वेशन निकला। तो अभी भी और स्टेप्स है। नाउ ट्रायंगल TBE and triangle CT being on the same base DE and between the same parallel DE and BC, मतलब B, we have, इससे हम लोग को क्या निकला, एरिया ऑफ ट्रायंगल DBE इक्वल टू एरिया ट्रायंगल ECD फ्रॉम, जिसको हम लोग मान लेते हैं इक्वेशन 3, फ्रॉम इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 3 वी हैव, क्या निकला हम लोग को ये इक्वेशन से, जो इक्वेशन मेरा यहाँ पे था, इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 और ये इक्वेशन 3, ये तीनों से हम लोग क्या मिला कि AD बाई DB इज इक्वल टू AE बाई EC। ये हमारा जो थेल्स थ्योरम है, ये हमारा प्रूफ हो गया है। तो इस स्टेप में आपको कहीं पे भी कोई दिक्कत आया है तो आप जरूर कमेंट करिए। ये डायग्राम आप पहले ऐसे बना सकते हैं, इसको आपको बाय हार्ट रटना होगा। ये डायग्राम ऐसे बना सकते हैं, कंस्ट्रक्शन ऐसे लिख दीजिए, प्रूफ लिख दीजिए, कुछ नहीं है। बस ये ट्रायंगल एक एक करके हम लोग, जैसे ये ट्रायंगल लिए और ये ट्रायंगल को हम लोग एक एक करके प्रूफ किया, हमारा निकल गया। तो कोई भी आपको प्रॉब्लम होगा तो जरूर कमेंट करिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। नेक्स्ट में लेके आ रहा हूँ आपके लिए सर्कल्स के जो दोनों थोड़ा वेरी इंपॉर्टेंट है वो, तो मिस मत करिएगा, मेरा वो वीडियो जरूर देखिएगा। और मैं वीडियो लेते आऊँगा क्योंकि आप लोग को बहुत सारा, ठीक है। तब तक के लिए बाय, सब्सक्राइब एंड लाइक।